लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करते हैं क्योंकि मार्केट में जो है फॉल आया है और फॉल आने के बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन यहाँ पर कर पाएगी? क्या ऑल्ट कॉइन्स पे पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी हो पाए? क्या बिटकॉइन यहाँ से फॉल और ज़्यादा कर सकता है या यहाँ से आपकी रिकवरी पॉसिबल है? तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई जितना भी फॉल यहाँ आ रहा है, अभी एक ही न्यूज़ है जो कि पूरी मार्केट को यहाँ पर रन कर रही है, डेट इज़ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ के ऊपर ही सारी न्यूज़ थी। और कभी रेसिप्रोकल टैरिफ आ रहे थे, कभी टैरिफ आ रहे थे, कभी अमेरिका की तरफ से कुछ बुलिश न्यूज़ भी आ रही थी अंदर अंदर की कि भाई बिटकॉइन को बाय करने लगातार 5% से 10% ये होल्डिंग करने वाले हैं बिटकॉइन की अपने रिजर्व के अंदर। लेकिन वहीं पर फिर दूसरी तरफ एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई टैरिफ के ऊपर जो न्यूज़ है, अपडेट आ रही है, मीटिंग हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा अपना चिट्ठा दिखा दिया था कि हम इन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पूरी मार्केट फॉल करी है। भाई आप ये देखो कि क्या हाल है स्टॉक मार्केट के। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो बोल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट के हाल देखोगे तो $2.1 ट्रिलियन वाइप्ड आउट फ्रॉम यूएस मार्केट एट ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग के टाइम पे ही दोबारा से $2 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट से निकल चुके हैं। अब इसका इम्पैक्ट आपका बिटकॉइन के ऊपर भी देखने के लिए मिला, तभी बिटकॉइन जो है भाई यहाँ पर फॉल किया है। एंड यू कैन चेक इट आउट कि बिटकॉइन में कितना बड़ा फॉल कल मार्केट में आया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेके 83 से लेके 83 से लेके 78 का जो फॉल है, ये काफ़ी बड़ा क्रैश था कल। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो $6000 का था और क्रैश यहाँ पर नहीं रुका भाई, आज सुबह सुबह भी, यानी कि जब 12 बज गए थे रात में, आज का दिन लग गया था, तो वहाँ भी फॉल आया और बिटकॉइन में सीधा भाई फॉल आया 11%। और बिटकॉइन में आप सभी को पता है कि भाई अगर 10% भी फॉल आता है तो वो एक मेजर क्रैश माना जाता है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर 11% फॉल करता है, जो ऑल्ट कॉइन से यहाँ पर और ज़्यादा फॉल यहाँ पर करने लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है बिटकॉइन के अंदर, ये बातें करने वाले हैं। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। भाई ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जितने भी इन्होंने टैरिफ लगाए थे कंट्रीज़ के ऊपर चाइना को छोड़ के, उसके ऊपर 90 दिन का ये पॉज लगा सकते हैं। यानी कि भाई अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टैरिफ लगाने का, रोकने का, बढ़ाने का। आपको याद है वो दौर अभी क्रिप्टो मार्केट में जब थोड़े दिन पहले थी, ठीक है, कुछ ना कुछ भाई न्यूज़ चलती रहती हैं क्रिप्टो मार्केट में, कुछ ना कुछ रीजंस बनते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्रैश की। जैसे अभी थोड़े दिन पहले वॉर चल रही थी दुनिया में, ठीक है, जब भी वॉर की न्यूज़ आई थी, मैंने 3 बार नोटिस करा है कि वॉर की न्यूज़ जैसे ही आई तो बिटकॉइन फॉल करता था, ठीक है, फिर सब कुछ सही हो जाता था, ठीक है, फिर अगेन वॉर की न्यूज़ आती थी, फिर बिटकॉइन फॉल करता था, फिर सही हो जाता था। ऐसे ही करके 3-4 बार जो है मार्केट को फॉल किया गया था, सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे, वो था वॉर। याद करो वो वॉर का दौर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पर अभी रिसेंट की बात है, ठीक है। इसी तरह से जो ये टैरिफ की न्यूज़ है ना भाई, टैरिफ की न्यूज़ पे मुझे लगता है कि मार्केट को कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार तो यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाएगा। ऑलरेडी 2 बार 3 बार तो मैनिपुलेट हो गई है, अब 3-4 बार और मैनिपुलेट किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है भाई, न्यूज़ का एक सिंपल सा कैरेक्टर होता है, बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इम्पैक्ट एक न्यूज़ का ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पड़ता है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, फिर तो ये आम बात हो जाती है, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि भाई टैरिफ की न्यूज़ थी, बियरिश भी देख ली, बुलिश भी देख ली। बियरिश क्या थी, टैरिफ की न्यूज़ की भाई टैरिफ लगा दिए गए। अब बुलिश ये है कि टैरिफ रोक दिए गए। अब अगेन कोई बुलिश बियरिश न्यूज़ आएगी टैरिफ के ऊपर, फिर बुलिश न्यूज़ आएगी। तो क्या है, आपने साइकोलॉजी देख ली कि भाई बियरिश होगा तो ये होगा, बुलिश होगा तो ये होगा, है ना। तो फिर ये जो न्यूज़ेज़ है ना, ये इम्पैक्ट डालना बंद कर देती हैं। और दुनिया की पूरी न्यूज़ेज़ ऐसी हैं मेरे भाई, आप खुद देख लो। अगर कहते हैं ना कि डर को अगर ज़्यादा ही डर बनाया जाए किसी के दिमाग में तो वो डर ही खत्म हो जाता है, तो वो वाली बात है। यहाँ पर खैर ये अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर पंप देखने के लिए मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी बात सुनना, ठीक है। मैं अपना टीए आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाई 0.5 का लेवल है, डेली के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो एक बार बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो दोबारा से बिटकॉइन फॉल करेगा, क्योंकि 0.5 के नीचे क्लोजिंग है बिटकॉइन की, ठीक है। और ये फिबोनाची का वीकली का 0.5 है, फिबोनाची का वीकली का 0.5 है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो 50% है जिसके नीचे क्लोजिंग हो गई है डेली के अंदर। वीकली के अंदर आपको दिख रही होगी कि भैया यहाँ पर एक वीक थी, लेकिन डेली के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया ये एक बॉडी क्लोज हुई है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो चुका है मार्केट का, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से नीचे फॉल करेगा। साथ ही साथ ये पैटर्न मैंने आपको बताया था,
ये क्या है, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है और जितना राइजिंग वेज का क्रैश आना था मार्केट में ऑलरेडी वो क्रैश हो चुका है। इस पैटर्न के बारे में बहुत टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से क्रैश लगाओगे तो भाई ऑलमोस्ट वो जो क्रैश है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो 74,500 तक था, 74,500 तक का क्रैश था इस राइजिंग वेज की वजह से। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अभी जो है वो मिड में लटका हुआ है बिटकॉइन, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 80,000 का तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब 78 के करीब है। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 72 के करीब है। अगर मिड में लटका हुआ है इसका मतलब क्या है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करे और फिर कोशिश करेगा एक और बार फॉल करने की। ये टेक्निकल है, लेकिन क्या ये फॉलो होगा भाई? 100% नहीं है कि फॉलो होगा। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको एक की एरिया है उस पर अपनी निगाह बना के रखनी है। और की एरिया क्या है भाई? की एरिया ये है कि पहले तो बिटकॉइन दोबारा से 80,000 के ऊपर आके कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो अभी 79,500 के ऊपर भी क्लोज कर देता है ना 15 मिनट की कैंडल, तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि दोबारा से कोशिश करेगा बिटकॉइन 82,500 के एरिया पे आने की। अब देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ पर, इस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा, ठीक है। और ट्रेंड लाइन जो है ये 4 घंटे के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ आपके लिए। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, ये एक टच है, ये सेकंड टच यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, ये देखो। अब जो थर्ड टच आएगा बिटकॉइन में वो इस एरिया में आएगा 82 से लेके 82,500। तो यहाँ पर टच आने के बाद क्या बिटकॉइन यहीं से फॉल करता है? अगर यहाँ से फॉल करता है तो मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रेंड लाइन पे जब तीसरा टच आता है बिटकॉइन में किसी भी एरिया में, चाहे अप का मूवमेंट हो चाहे डाउन का मूवमेंट हो, तो एक बड़ा मूवमेंट आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ देखो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। इस ट्रेंड लाइन पे एक टच ये है, दूसरा ये है और तीसरा टच यहाँ पर आया तो एक बड़ा मूवमेंट आया है, ठीक है। इसी तरह से कहीं भी आप देख लो, जहाँ भी आप देख सको, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी 3 ट्रेंड लाइन पे टच आएंगे तो भाई एक बड़ा मूवमेंट हमेशा देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिटकॉइन के ऊपर देखिएगा। तो अब जो है ना, ये वाले वही वाले सिनेरियो हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है, पहली बात तो 79,500 के ऊपर 15 मिनट में एक क्लोजिंग हो जाए, जाके देख लेना चार्ट के ऊपर, मैं वीडियो जब डाल दूंगा तो 79,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई बिटकॉइन की, तो समझ लेना कि बिटकॉइन ऊपर जाके दोबारा से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा करेगा और फिर कोशिश करेगा 82,500 के करीब जाने की। लेकिन ये है अपना की पॉइंट जहां पर कि हमें अपनी निगाह बना के रखनी है, क्योंकि 82 से लेके 82,500 का एरिया वो वाला एरिया होगा जो कि भाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही बिटकॉइन का जो है पूरा सिनेरियो यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हो गई, बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर कोशिश करेगा अपनी रिकवरी की। और शॉर्ट टाइम में आपकी यहाँ पर रिकवरी की पॉसिबल तभी होगा जब पहले 79,500 के ऊपर आ जाए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके रिट्रेसमेंट करके दोबारा से पंप करेगा टूवर्ड्स 82,500। वहाँ पर अगर टैप करता है और नीचे कोई बेयरिश कैंडल बनाता है तो समझ लेना कि भैया एक बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन अगर 82,500 के ऊपर क्लोज कर गया बिटकॉइन का प्राइस, दोबारा से नीचे आता है तो फिर एक और पंप आएगा जो कि 87 तक आएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, मैं वीकली के हिसाब से चार्ट को देख रहा हूँ और वीकली के हिसाब से 0.5 के नीचे अपनी जो कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है। आप देख लो कल की जो कैंडल है वो बहुत बियरिश की क्लोज हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है ये चीज़ टेक्निकली देखना कि भाई जो वीकली की कैंडल है ना, वीकली का जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस कहाँ होगा भाई? ओपनिंग प्राइस होगा ये कैंडल का, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस ये होगा, लो ये होगा और हाई ये होगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि कितने हमारे को इंसिडेंस हो रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो वीकली का कैंडल है उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो भी 82,500 के ऊपर बैठता है, पे ही बैठता है। इसका मतलब भाई ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा। अब आप किसी यूट्यूबर की जाके वीडियो देख लेना या किसी भी क्रिएटर की जाके वीडियो देख लेना, अगर वो 82,500 के बारे में बात कर रहा है तो इट मीन्स कि भाई वो क्रिप्टो के बारे में जानता है अभी, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो 82,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो पॉसिबिलिटी है कि भैया ये वीकली में भी रिकवरी करेगा बिटकॉइन। लेकिन अगर नहीं करता और 82,500 के करीब भी आता है बिटकॉइन और यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो भाई वी विल गोइंग टूवर्ड्स 72,500 के करीब। अब एक और पॉसिबिलिटी है, या तो क्रैश आना है मार्केट में, या तो 82,500 से आए भाई क्रैश, ठीक है, या जो क्रैश आना है बिटकॉइन में वो यहाँ पर 80,000 के करीब से ही आ जाए क्रैश अगर आना है तो, ठीक है, टूवर्ड्स 72। क्योंकि एक दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस हैं।
आपका टेक्निकल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट में रिकवरी क्यों हो रही है शॉर्ट टाइम में? भाई क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे फंडिंग रेट जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो गए थे। फंडिंग रेट नेगेटिव हो गए, इट मीन्स मोर एंड मोर पीपल आर creating short positions, more people are opening their short positions and definitely अगर ज़्यादा short position मार्केट में है तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर हैं, और स्टॉप लॉस ऊपर हैं तो बिटकॉइन विल कम एंड रश देयर स्टॉप लॉसेस और हिट देयर स्टॉप लॉसेस। ये बात आप समझ लो, ठीक है। बिटकॉइन की और अपडेट आपको चाहिए तो गाइस मेक श्योर कि जाके मुझे फॉलो कर लेना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको बताया भाई वैसे ही टेक्निकली होगा। ये रिकॉर्डिंग लगा दूंगा कल भी, जाके एक बार देख लेना। जो बताया है वैसे ही होने वाला है, आप देख लेना।